हिमाचल प्रदेश में चिट्टा यानी हेरोइन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब चिट्टे की चपेट में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, महिला वकील, सरकारी कर्मचारी जैसे तहसील वेलफेयर ऑफिसर, कार्यरत पटवारी और यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल भी आने लगे हैं। 2024 की ही बात करें तो एनडीपीएस के सबसे ज्यादा मामले हिमाचल की राजधानी शिमला में दर्ज हुए हैं। अभी 2025 में ही शिमला पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। किस तरह से इन अंतर्राज्यीय गिरोह को शिमला पुलिस ने अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, ये कहानी भी काबिले तारीफ है। इन अंतर्राज्यीय ड्रग कार्टल्स को तोड़ने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है शिमला के एसपी संजीव गांधी। आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस आईपीएस ऑफिसर ने शिमला में नशा माफिया की कमर तोड़कर रख दी है और कैसे 2 अंतर्राज्यीय ड्रग माफियाओं को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है 14 अगस्त 2024 को, जब साउथ दिल्ली के 2 युवक सूरज और रोहित को ओल्ड बस स्टैंड के समीप शिमला पुलिस शक होने पर रोकती है। तलाशी लेने पर इन दोनों युवकों के पास से लगभग 6.38 ग्राम्स चिट्टा यानी कि हेरोइन बरामद होता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर शिमला पुलिस 3 और युवकों को सितंबर और अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार करती है। इन युवकों का नाम था आस्तिक चौहान, जितेंद्र वर्मा और जुगल किशोर। इन सभी युवकों को रिमांड पर लेने के बाद और गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद शिमला पुलिस जब इनकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया और कॉल डिटेल्स को खंगालती है तो पता चलता है कि ये सारे के सारे युवक एक अंतरराज्यीय ड्रग कार्टेल के लिए, माफिया के लिए काम कर रहे थे। जांच की कड़ियों को जब शिमला पुलिस का साइबर विंग डिकोड करता है तो पता चलता है कि इस गिरोह के 2 सरगना है जो इंटरस्टेट ड्रग कार्टेल को चलाते हैं। इनमें से एक सरगना था संदीप शाह जो कि कोलकाता से इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और दूसरा सरगना था नीरज कश्यप जो साउथ दिल्ली के महरौली में बैठकर ये सारा कार्टेल चला रहा था। इन दोनों ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए शिमला पुलिस 2 अलग अलग टीमों का गठन करती है। एक टीम डिस्पैच होती है वेस्ट बंगाल के कोलकाता की तरफ और दूसरी टीम जाती है दिल्ली के महरौली की तरफ। शिमला पुलिस अपने कुशलता के दम पर संदीप शाह जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था उसको कोलकाता में दबोचती है और 16 जनवरी को उसे उठाकर एयरलिफ्ट करके शिमला लेकर आती है। वहीं उसके दूसरे साथी नीरज कश्यप को शिमला पुलिस की दूसरी टीम दिल्ली से गिरफ्तार करती है 19 जनवरी को और 3 दिन के अंदर ही जनवरी 2025 में इन दोनों सरगनाओं को उठाकर शिमला पुलिस वापस शिमला लेकर पहुंच जाती है। बिना समय गवाए शिमला पुलिस इसी दौरान इनके 9 और गुर्गों को अरेस्ट करती है जो कि शिमला में ही ड्रग पेडलिंग का काम कर रहे थे और इनसे आदेश लेकर ड्रग्स को खरीदार तक पहुंचाया करते थे। इस गैंग के सरगना संदीप शाह की उम्र 38 वर्ष है जबकि इसके दूसरे साथी नीरज कश्यप की उम्र महज 24 वर्ष है। शिमला पुलिस यही नहीं रुकती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए और कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए शिमला पुलिस इसी शाह गैंग के 5 और गुर्गों को 13 फरवरी 2025 को दबोच लेती है, जिनमें संजौली से पुनीत चौहान, खलीनी से सुनील शर्मा, संजौली से वनीश सरेक, ठेयोक से रोहित चंदेल और मतियाना से उमेश के नाम सामने आते हैं। इन सभी इंडिविजुअल्स को जब रिमांड पर लेकर शिमला पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में जो पहला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा होता है वो ये था कि संदीप शाह अपने इस इंटर स्टेट ड्रग रैकेट को पिछले लगभग 4 सालों से चला रहा था। दूसरा सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि संदीप शाह की इस गैंग में लगभग 25 लड़कियां भी काम कर रही थी। इन 25 लड़कियों में से 4 लड़कियां शिमला पुलिस की गिरफ्त में है जिसमें से एक फीमेल लॉयर भी बताई जा रही है। ये भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिछले 4 से 5 सालों में संदीप शाह गैंग के लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए में ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं।
यही नहीं, एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि संदीप शाह गैंग में एक सरकारी कर्मचारी यानी कि तहसील वेलफेयर ऑफिसर भी ड्रग पेडलिंग का काम कर रहा था, जिसे शिमला पुलिस ने शिमला के भराड़ी से गिरफ्तार किया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया है कि शाह गैंग एक नो कॉन्टैक्ट रूल को अपनाकर चलता था, यानी कि मान लीजिए जैसे कोई खरीदार चिट्टा खरीदना चाहता है तो वो यूपीआई के माध्यम से संदीप शाह या फिर नीरज कश्यप के खाते में पैसे की ट्रांजैक्शन किया करता था। फिर वहां से हुक्म मिलने पर शिमला में स्थित शाह गैंग के गुर्गे उस खरीदार के घर के आसपास जाकर पैकेज को रख दिया करते थे, जिसकी फोटो और वीडियो खींचकर वो वापस नीरज और संदीप शाह को भेज दिया करते थे। जब ये क्लियर हो जाता था कि पैसे की ट्रांजैक्शन खरीदार कर चुका है तो फिर खरीदार को व्हाट्सएप के माध्यम से वो फोटोज और वीडियोस दे दी जाती थी, जिससे खरीदार को उस लोकेशन के बारे में पता लग जाता था। इसे नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ना तो कुरियर डिलीवर करने वाला देख पाता था कि खरीदार कौन है और ना ही खरीदार देख पाता था कि कुरियर डिलीवर करने वाला कौन है। इन सब चीजों की जानकारी सिर्फ इन दोनों सरगनाओं को ही होती थी। ये ड्रग तस्करी का किस्सा यही नहीं रुक रहा है। जहां जो संदीप शाह गैंग है उसको शिमला पुलिस ने पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया है, वहीं आज से लगभग जस्ट 3 दिन पहले गुरमीत गिरोह का पर्दाफाश शिमला पुलिस ने किया है। गुरमीत जो पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है, वो पिछले 2 से 3 सालों से शिमला में चिट्टा सप्लाई कर रहा था। शिमला पुलिस को गुरमीत गिरोह के बारे में तब पता चला जब संजौली में करण नामक युवक के घर पर शिमला पुलिस ने दबिश दी और उस युवक से लगभग 100 ग्राम चिट्टा शिमला पुलिस को बरामद हुआ। तब जाकर ये पता लगा कि वो करण नाम का ये युवक ये चिट्टा गुरमीत से लेकर आया था शिमला में आगे बेचने के लिए। गुरमीत के बारे में ये बताया जा रहा है कि फरीदकोट का रहने वाला गुरमीत पंजाब में अपनी जमीन पहले ही चिट्टे के चक्कर में बेच चुका है और पंजाब में भी इस पर एनडीपीएस के तहत पर्चे पहले से दर्ज है। शिमला पुलिस ने जैसे ही गुरमीत गिरोह के बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो फिलहाल एट प्रेजेंट 12 ऐसे ड्रग पैडलर्स जो कि शिमला में ही इस गिरोह के बोलने पर ड्रग्स की डिलीवरी कर रहे थे, ऐसे 12 लोग वर्तमान में शिमला पुलिस के रडार पर है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है शिमला के धाकड़ एसपी संजीव गांधी जी की वजह से। एसपी संजीव गांधी जी की अध्यक्षता में ही पिछले कुछ सालों में शिमला पुलिस ने ड्रग माफिया की कमर तोड़ कर रख दी है। अगर सिर्फ और सिर्फ 2024 की ही बात की जाए तो एसपी गांधी की अध्यक्षता में शिमला पुलिस ने लगभग 630 एनडीपीएस के तहत अरेस्ट किए हैं। एसपी गांधी जी के नेतृत्व में ही शिमला पुलिस ने 2025 में सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही 2 इंटरस्टेट ड्रग कार्टल्स को बस्ट किया है। इनमें संदीप शाह गैंग के लगभग 39 गुर्गों को भी शिमला पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर गुरमीत गैंग के 12 गुर्गों की भी धरपकड़ जारी है। इसलिए ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।